जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा भारत की वो सीक्रेट सर्विस एंड इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में जिसको रॉ बोला जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ भी बोला जाता है, ये भारत की वो सीक्रेटिव एजेंसीज हैं जो टॉप 10 इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज में से एक है। बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, बट रॉ अपने आप में अलग है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज रॉ और रॉ को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो ब्रिटिशर्स ने नो डाउट्स हम लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था, बट कुछ अच्छी चीजें भी दी थी। उसमें से एक थी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ब्रिटिशर्स ने फॉर्मेशन की थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जहां पे उन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेसिक काम यह होना चाहिए कि जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं वो इंडिया को पता चल जाए। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी सीक्रेट एजेंसी का पर्पस यह था कि देश के बाहर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में बात करें। बट 1962 में, जिसे साइनो इंडिया वॉर, इंडो चाइना वॉर भी बोलते हैं, उसमें हिंदुस्तान को काफी नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तान की काफी टेरिटरी चाइना ले गया और इस बात से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अगर ये काम कर दिया होता तो हमें पहले से पता चल चुका होता, बट क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो यहां फेल हो गई है, इसलिए अब हम एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बाहर के ऑपरेशंस देखेगी। और उस दिन से फॉर्मेशन चालू हुई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। फाइनली शेप अप होते 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 21 सितंबर 1968 रॉ फॉर्म हुई। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो का पहला पार्ट यहां पे खत्म होता है, जहां पे मैंने आपको बताया कैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। कहा यह जाता है कि रॉ आर्म्ड फोर्सेस की बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी अगर शरीर से हटा दी जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते सीधे। यानी कि ये वो बैकबोन है जिसकी वजह से हमारी सेना आगे बढ़ रही है। हमारी सेना रोज डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये इनविजिबल है। यानी कि रॉ जैसा कोई डिपार्टमेंट कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, कहीं पे रॉ का प्रचार नहीं दिखेगा, कहीं रॉ की वेबसाइट नहीं दिखेगी, बट ये इनविजिबल तरीके से काम कर रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, रॉ ज्वाइन करने के लिए कोई वैकेंसी या कोई फॉर्म या कोई वेबसाइट पे प्रचार, टीवी पे प्रचार नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रॉ बनी है उन कैंडिडेट से जो ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस के हिस्सा है, जो अर्धसेना जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और उसके विंग्स में है, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी ऑफिसर्स एंड जवान्स को उठाया जाता है। यानी कि देश की वो लोग जो देश सेवा कर रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के किसी भी डिपार्टमेंट्स में, उन सारे ऑफिसर्स का सीवी को स्क्रीन किया जाता है, उनका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, उनका एसीआर देखा जाता है, और फिर ऐसे कैंडिडेट्स को रॉ पिकअप करती है। आपको जान के थोड़ा सा एस्टॉनिशमेंट होगा कि रॉ जब सिविल सर्वेंट्स अपना आईएएस का एग्जाम कंडक्ट क्लियर करके, इंटरव्यूज क्लियर करके लाल बहादुर शास्त्री सिविल एकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, रॉ तब भी उस कैंपस में उन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करता है जो एक अच्छे डिटेक्टिव एजेंट्स बन पाएंगे। उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाता है। अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उन कैंडिडेट्स के पास एक ऑप्शन होता है रॉ ज्वाइन करने का। यानी कि आईएएस ऑफिसर्स भी रॉ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। रॉ की ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो रॉ की ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे पहले इंटरनेशनल सर्विस एजेंसीज की भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाता है। जैसे मोसाड, इजराइल की बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आज कहा यह जाता है कि मोसाड इज द वर्ल्ड्स बेस्ट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। मोसाड के बाद CIA है,
CIA के बाद ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बेंचमार्क करके इनके प्रोसेसेस समझाए जाते हैं रॉ एजेंट्स को। हमारे कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए भी, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर ISI अपनी सिक्योरिटी एजेंसी पूरा भारत पे, उसने ISI के डिटेक्टिव्स भारत को स्क्रूटनी करते रहते हैं, इसलिए ISI को भी बेंचमार्क किया जाता है। कहा यह जाता है कि कॉम्पिटिटर से भी कुछ सीखने को मिलता है, तो ISI को भी बेंचमार्क किया जाता है। ट्रेनिंग की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी, जी हां आप सही शब्द सुन रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मल्टी लैंग्वेजेस, एनर्जीज के बारे में पता करना, ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है एक रॉ एजेंट को। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं है कि इसी सेटअप पे रॉ एजेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनसाइडर डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में कहीं पे कोई यूट्यूब, कोई लोग नहीं बात करेंगे, किसी को पता ही नहीं है इसलिए कोई बात नहीं करेगा। बट ओवरऑल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का एक बैकबोन है। बहुत सारे अमेजिंग ऑपरेशंस भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने निकाले हैं, किए हैं। आपको एक नाम बता रहा हूं मैं, स्माइलिंग बुद्धा। वीडियो खत्म होने के बाद स्माइलिंग बुद्धा के बारे में सर्फ करिएगा तो आपको पता चलेगा, भारत में पहली बार जब न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी तो यूएस का बहुत प्रेशर था, सोवियत यूनियन का बहुत प्रेशर था कि भैया बम तुम लोग नहीं बनाओगे, नहीं टेस्ट करोगे। और ये स्माइलिंग बुद्धा का ऑपरेशन की वजह से ही पहली बार पोखरन में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग हुई थी, और ये कराया था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने। ये रॉ का पहला ऐसा ऑपरेशन था जो भारत के अंदर का था। जी हां, वरना रॉ के सारे ऑपरेशंस भारत के बाहर के हैं, बट पहला ऐसा ऑपरेशन था जहां पे रॉ को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जी हमें हिंदुस्तान को एक एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग करनी है, लेकिन बाकी कंट्रीज को पता नहीं होना चाहिए। इस पे बहुत फेमस मूवीज भी बनी है, डिफेंस एस्पिरेंट्स, बॉलीवुड मूवीज भी बनी है, कोई जॉन अब्राहम की एक मूवी थी वो भी बनी हुई है। ऑपरेशन सिक्किम, आप जान के हैरान रहेंगे कि 1972 तक सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम को भारत से जोड़ने वाला कोई और नहीं, रॉ है। ऑपरेशन चाणक्य, जम्मू एंड कश्मीर में जब टेररिज्म चरम सीमा पे था 1990s में, तो टेररिज्म कंट्रोल कर रहा था बॉर्डर पार करके रॉ के एजेंट्स। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, रॉ हैज डन अ लॉट फॉर आवर कंट्री। हम सारे हिंदुस्तानियों को उन सारे रॉ एजेंट्स को धन्यवाद बोलना चाहिए जो बिना मीडिया कवरेज के, बिना आइडेंटिटी के, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के देश की सेवा कर रहे हैं। हम थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अफसरों की, इनके जवानों की जाबाज कहानियां सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं, उनको मार्टियर्स को होमेज देते हैं, बट रॉ के केस में हमें कुछ नहीं पता चलता। अल्टीमेटली आज देश सिक्योर्ड है तो आर्म्ड फोर्सेस की वजह से, रॉ एजेंट्स की वजह से। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।